नमस्कार और स्वागत है फेथ रीड्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं आत्मिक पुस्तकों का हिंदी सारांश। ऐसी पुस्तकें जो आपके विश्वास को मजबूती देती हैं और आत्मिक जीवन को गहराई से छूती हैं। आज हम लेकर आए हैं पास्टर सैमुएल थॉमस की पुस्तक जिसका नाम है प्रार्थना का रहस्य। इसका पहला अध्याय है प्रार्थना क्या है। सुनिए, प्रार्थना यह शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी गहराई क्या है? क्या प्रार्थना केवल मांगने का तरीका है या फिर यह कुछ और है? पास्टर सैमुएल थॉमस बताते हैं, प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं है। यह परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध है। जी हाँ, एक जीवंत रिश्ता जहां हम परमेश्वर से न केवल बात करते हैं बल्कि उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। यह एक अवसर है परमेश्वर से जुड़ने का, एक आदर है उससे बात करने का। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता से संवाद करते हैं, जो हमें जानता है, हमसे प्रेम करता है और हमारी सुनता है। प्रार्थना कोई सौदा नहीं है। यह कोई लेन देन नहीं। यह एक आत्मिक रिश्ता है, प्रेम, विश्वास, समर्पण पर आधारित। अब सवाल उठता है, परमेश्वर की आवाज कैसे सुनें? पहला, अपने मन और आत्मा को तैयार करें, पवित्रता में आ जाएं। दूसरा, शांत हो जाएं और ध्यान दें। तीसरा, जो सुने उसे बाइबल के वचनों से परखें। चौथा, विश्वासी अगुवों से पुष्टि लें। पांचवां, जो परमेश्वर कहे उसमें चलें। यही है आज्ञा पालन। अब सुनिए, हम प्रार्थना किससे करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गीय पिता से। यीशु ने उसे कहा, अब्बा अब्बा, यानी अपना पिता, जो मुझे जानता है, मुझसे प्रेम करता है और मेरी सुनता है। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह कोई बोझ नहीं, यह एक विशेषाधिकार है। यह परमेश्वर से संबंध गहरा करने का माध्यम है। यह सौभाग्य है। प्रार्थना से हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पर नहीं थोपते, बल्कि उसकी इच्छा को अपने जीवन में अपनाते हैं। बाइबल कहती है, अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ। प्रार्थना हमें अंदर से बदल देती है और हमें परमेश्वर के राज्य को धरती पर लाने वाला बनाती है। और अंत में प्रार्थना कोई नियम नहीं, कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की सांस है। जब हम सच्चे मन और नम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उसकी उपस्थिति हमें बदल देती है। प्रार्थना का रहस्य, अध्याय 2। प्रार्थना का केंद्र बिंदु। हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र क्या होना चाहिए? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों अनुत्तरित रह जाती हैं। बाइबल कहती है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाती है तब वह उत्तर देता है। सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हमारी प्रार्थना का उद्देश्य केवल बाहरी स्थितियों को बदलना है, या हम अपने भीतरी जीवन में परमेश्वर का कार्य देखना चाहते हैं? प्रार्थना केवल परिस्थितियों को बदलने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमें अंदर से बदलने का एक तरीका है। जब हमारा ध्यान आत्मिक रूपांतरण पर होता है तो हम प्रतीक्षा करना भी सीख जाते हैं। प्रार्थना हमें आत्मा में मजबूत बनाती है। परमेश्वर को जानना ही सच्चा रूपांतरण है। यह कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हमें अपनी आत्मिक क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा बर्तन अधिक जल नहीं रख सकता, वैसे ही जब हमारी आत्मिक क्षमता सीमित होती है तो हम परमेश्वर की भरपूरी को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमारी आत्मिक क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी आत्मिक समझ और गहराई भी बढ़ती है।
जब हम अधिक आत्मिक रूप से ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अधिकता का अनुभव करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम उस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में आते हैं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हमें यह भी समझना चाहिए कि अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं है, यह अभी से शुरू होता है। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जाने जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अनंत जीवन परमेश्वर को जानने में है। यह जीवन मृत्यु के पार बहता है, लेकिन यह यहीं से प्रारंभ होता है। हमें मरने की आवश्यकता नहीं कि अनंत जीवन का अनुभव हो। हमें अभी से उस जीवन में प्रवेश करना है जहां परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जहां आत्मा की शांति और आनंद हमारे अंदर बहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का ध्यान केवल मांगने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलने पर होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब जाएं और उसे अधिक जानें और उसकी उपस्थिति में ठहरें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम आत्मा से जुड़ते हैं। हम अपने जीवन की लगाम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हमें आमंत्रण देता है कि हम उससे गहरे संबंध बनाएं और उस पर पूरी तरह निर्भर रहें। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारा उद्देश्य बदलता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में टिकाए रखती है। यह हमें आत्मिक दृष्टि देती है, हमारी आत्मा को सतर्क और सजग बनाती है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर की योजना को समझते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालते हैं। हम परमेश्वर को सुनते हैं और उसे अपने मन की बात बताते हैं। यह दोतरफा संवाद है जिसमें प्रेम है, भरोसा है और समर्पण है। हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वह शब्दों से अधिक हमारी नीयत को समझता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो सच्चे और नम्र हृदय से करें। प्रार्थना केवल उपस्थिति में आकर कुछ कह देना नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक स्थिति में जाना है जहां परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, हमें रूपांतरित करता है, हमें अपनी योजना में शामिल करता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ समकालिक बनाती है। हम उसकी गति के अनुसार चलना सीखते हैं। हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर उसकी इच्छा को अपनाते हैं। इस अध्याय में हमें यह सिखाया गया कि हमारी प्रार्थना केवल किसी चीज को मांगने का साधन नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में ढलने का जरिया है। जब हमारा ध्यान सही केंद्र पर होता है, जब हमारी नजर परमेश्वर पर होती है, तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बनती हैं। वह प्रार्थनाएं जो स्वार्थ या डर से नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य और विश्वास से की जाती हैं, वही प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देती हैं। याद रखिए, प्रार्थना कोई विकल्प नहीं, यह एक जरूरत है। यह जीवन की आत्मिक सांस है। इसके बिना आत्मा निर्जीव हो जाती है। इसलिए आइए हम प्रार्थना में गहराई से उतरें, परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसकी उपस्थिति में टिके रहें। प्रार्थना का रहस्य, अध्याय 3। विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना और विश्वास का आपस में गहरा संबंध है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि बिना विश्वास के कोई भी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो सकती। विश्वास को हमेशा परमेश्वर के वचन की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है।
ऐसी प्रार्थना स्वर्ग से उत्तर पाने का माध्यम बनती है। यही विश्वास स्वर्गीय हस्ताक्षर को सुनिश्चित करता है। अब सवाल उठता है, सच्चा विश्वास क्या होता है? सच्चा विश्वास यह अडिग निश्चय है कि परमेश्वर अच्छा है और वह हमारी सुनता है। यह निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि यह जीवित, सक्रिय और चलायमान होता है। हम कभी भी परमेश्वर के पास बिना विश्वास के नहीं आ सकते। सच्चा विश्वास हमारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ता है। अब हम यह जानें कि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास को कैसे सक्रिय करें। पहला, परमेश्वर की इच्छा को जानकर। पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 14 और 15 में लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं विश्वास से भरी होती हैं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को अलग नहीं किया जा सकता। हमें उसके वचनों पर टिके रहना है तब तक जब तक उत्तर न मिल जाए। यह टिके रहना ही विश्वास है। दूसरा, आत्मिक विरासत को समझकर। इब्रानियों 11 अध्याय और 3 आयत कहती है कि विश्वास से हम समझते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है। विश्वास हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है, लेकिन वहीं पर रुकना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने हृदय में विश्वास करना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन कुछ ही यह विश्वास करते हैं कि वह उन्हें चंगा करेगा। हमें केवल जानकारी नहीं, बल्कि ऐसी आत्मिक समझ चाहिए जो हमारे दिल को सच्चा विश्वास करना सिखाए। तीसरा, आज्ञाकारिता के द्वारा विश्वास को पूरा करना। सही विश्वास हमें सही कार्यों की ओर ले जाता है। विश्वास तब पूरा होता है जब हम उस विश्वास में चलते हैं। चलना यानी आज्ञा मानना, पालन करना। आज्ञाकारिता हर उस व्यक्ति का विशेषाधिकार है जो परमेश्वर का संतान है। जिस विश्वास में आज्ञाकारिता नहीं, वह अधूरा विश्वास है। परमेश्वर हमें केवल यह नहीं बुलाता कि हम उस पर विश्वास करें, बल्कि हम उस पर चलें, उसकी आज्ञा मानें और उसके वचन के अनुसार जिएं। इस अध्याय में हमने यह सीखा कि प्रार्थना और विश्वास को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम प्रार्थना करते हैं परंतु विश्वास नहीं रखते तो वह प्रार्थना निर्बल होती है। लेकिन जब हम विश्वास में जड़ें पकड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, उसके वचनों को थामे रहते हैं और आज्ञाकारिता से चलते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बनती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं स्वर्ग को पृथ्वी पर लाती हैं। वे जीवनों को बदलती हैं। वे परमेश्वर के राज्य को हमारे बीच प्रकट करती हैं। विश्वास की प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक भरोसा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने समय में उन्हें पूरा करता है। अध्याय 4, आत्मा में प्रार्थना करना। प्रार्थना एक दो तरफा संवाद है। इसमें हम परमेश्वर से बात करते हैं और उसकी आवाज भी सुनते हैं। यीशु ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आत्मिक समझ जरूरी है। यह समझ तब जागती है जब हम सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन के दो आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक जीवन और दूसरा है आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन वह होता है जहां मनुष्य स्वार्थ, घमंड और आत्मनिर्भरता से चलता है। यह जीवन परमेश्वर से अलगाव को दर्शाता है। आत्मिक जीवन वह होता है जहां हम पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं। शरीर की अगुवाई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। केवल आत्मा की अगुवाई से ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने की। जैसे सामान्य भाषा मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ती है, उसी तरह परमेश्वर की संतानें अन्य भाषा के माध्यम से आत्मा में एक होती हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से रहस्यमयी बातें करते हैं जिन्हें केवल वही समझ सकता है। पवित्र आत्मा हमारी ओर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निवेदन करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा को निर्माण और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें शुद्ध करता है, आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है
और हमारे आत्मिक आयाम को खोलता है। यह हमारे अंदर एक नई आत्मिक गहराई लाता है। अब बात करते हैं व्यावहारिक चुनौती की। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा तो प्रार्थना करती है, लेकिन हमारा मन निष्क्रिय रह सकता है। इसका समाधान क्या है? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो किसी बाइबल वचन पर मनन करते रहें। पवित्र आत्मा उस वचन को आपके लिए प्रकाशित करेगा। वह आपको गहराई से आत्मिक सच्चाइयों को समझने में मदद करेगा। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना हमें परमेश्वर के और भी करीब लाता है। यह हमारे आत्मिक जीवन को गहरा करता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह जानने और मानने की सामर्थ्य देता है। अध्याय 5 धन्यवाद, परमेश्वर के राज्य की कुंजी। प्रार्थना मसीही जीवन की नींव है, लेकिन एक छुपी हुई कुंजी जो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाती है, वह है धन्यवाद। धन्यवाद करना सिर्फ एक अच्छा शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक आत्मिक सिद्धांत है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। पहला, धन्यवाद हमें परमेश्वर की इच्छा से जोड़ता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर के स्वभाव और उसकी इच्छा के साथ जुड़ता है। धन्यवाद करना यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर की भलाई में भरोसा करते हैं। अगर कोई धन्यवाद नहीं करता तो वह अनजाने में परमेश्वर की भलाई पर संदेह करता है। धन्यवाद करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को समझता है और उसके मार्गों में चलता है। दूसरा, धन्यवाद हमें स्वर्ग की ओर ध्यान दिलाता है। भजन संहिता अध्याय 100 पद 4 कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। इसका अर्थ है कि धन्यवाद वह मार्ग है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद देना विश्वास का कार्य है, और बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 6 कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, परंतु सब बातों में तुम्हारी याचनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएं। इसका सीधा अर्थ है कि चिंता और धन्यवाद एक साथ नहीं चल सकते। अगर हम धन्यवाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुके हैं। तीसरा, धन्यवाद हमारे पास जो कुछ है उसे बढ़ाता है। यीशु ने जब 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाईं तो उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद किया, और वही रोटियां और मछलियां हजारों लोगों के लिए पर्याप्त हो गईं। धन्यवाद देना परमेश्वर की गुणा करने वाली शक्ति को सक्रिय करता है। जब हम अपने छोटे संसाधनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर उन्हें बढ़ा देता है। इसलिए हमें धन्यवाद डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए, जहां हम रोजाना उन बातों को लिखें जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह आदत हमारे हृदय में स्थायी सकारात्मकता और आस्था लाती है। चौथा, धन्यवाद केवल चंगाई नहीं, संपूर्णता लाता है। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, लेकिन उनमें से केवल एक वापस आया और धन्यवाद किया। यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया। चंगाई शरीर से बीमारी को हटाती है, लेकिन संपूर्णता ऐसा आत्मिक स्वास्थ्य देती है जहां बीमारी का कोई निशान भी नहीं रहता। धन्यवाद केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और आत्मिक स्थिति को भी पूर्ण बनाता है। पांचवा, धन्यवाद विजयी जीवन का द्वार खोलता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की भलाई में भरोसा रखते हुए धन्यवाद करते हैं, तब हम विजयी जीवन का अनुभव करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो कड़वाहट, शिकायत या अभिमान से भरी होती हैं, वे निष्फल हो जाती हैं। लेकिन एक बालसमान हृदय जो सरलता और विश्वास से भरा होता है, वह हमेशा धन्यवाद करता है। ऐसा हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है और हर परिस्थिति में विजय दिलाता है। बाइबल वचन से पुष्टि। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 15 से 17 में लिखा है, और तुम कृतज्ञ बनो। जो कुछ भी तुम वचन या कर्म से करते हो, वह सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यह स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन, हमारे शब्द, हमारे कर्म, सब कुछ धन्यवाद से भरा होना चाहिए। धन्यवाद एक स्वर्गीय चाबी है। यह वह कुंजी है जो बंद द्वारों को खोलती है। यह हमारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ती है
और हमारे जीवन की सूखी जगहों में जलधारा बन जाती है। जब हम धन्यवाद करना सीखते हैं, हर बात में, हर परिस्थिति में, तो हम आत्मिक ऊंचाई पर चलना शुरू करते हैं। चलिए हम आज यह निर्णय लें कि हम एक कृतज्ञ हृदय से जिएंगे। हर दिन धन्यवाद हमारे मुंह से निकलेगा और हमारी आत्मा उससे भर जाएगी। जैसा एक गीत कहता है, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। आइए हम उस हृदय के साथ धन्यवाद करें जो सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा हो। चौथा, धन्यवाद केवल चंगाई नहीं, संपूर्णता लाता है। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, लेकिन उनमें से केवल एक वापस आया और धन्यवाद किया। यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया। चंगाई शरीर से बीमारी को हटाती है, लेकिन संपूर्णता ऐसा आत्मिक स्वास्थ्य देती है जहां बीमारी का कोई निशान भी नहीं रहता। धन्यवाद केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और आत्मिक स्थिति को भी पूर्ण बनाता है। पांचवा, धन्यवाद विजयी जीवन का द्वार खोलता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की भलाई में भरोसा रखते हुए धन्यवाद करते हैं, तब हम विजयी जीवन का अनुभव करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो कड़वाहट, शिकायत या अभिमान से भरी होती हैं, वे निष्फल हो जाती हैं। लेकिन एक बालसमान हृदय जो सरलता और विश्वास से भरा होता है, वह हमेशा धन्यवाद करता है। ऐसा हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है और हर परिस्थिति में विजय दिलाता है। बाइबल वचन से पुष्टि। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 15 से 17 में लिखा है, और तुम कृतज्ञ बनो। जो कुछ भी तुम वचन या कर्म से करते हो, वह सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यह स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन, हमारे शब्द, हमारे कर्म, सब कुछ धन्यवाद से भरा होना चाहिए। धन्यवाद एक स्वर्गीय चाबी है। यह वह कुंजी है जो बंद द्वारों को खोलती है। यह हमारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ती है और हमारे जीवन की सूखी जगहों में जलधारा बन जाती है। जब हम धन्यवाद करना सीखते हैं, हर बात में, हर परिस्थिति में, तो हम आत्मिक ऊंचाई पर चलना शुरू करते हैं। चलिए हम आज यह निर्णय लें कि हम एक कृतज्ञ हृदय से जिएंगे। हर दिन धन्यवाद हमारे मुंह से निकलेगा और हमारी आत्मा उससे भर जाएगी। जैसा एक गीत कहता है, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। आइए हम उस हृदय के साथ धन्यवाद करें जो सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा हो। अध्याय 6। साहस एक ऐसा द्वार जो परमेश्वर की उपस्थिति तक ले जाता है। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाएं, ताकि हम पर दया हो और ऐसे समय में सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। पहला साहस परमेश्वर से प्राप्त करने की कुंजी है। साहस वह आत्मिक द्वार है जो हमें कृपा के सिंहासन तक ले जाता है। साहसी विश्वासियों को ही परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:4 और 5 कहता है कि हमारा आत्मविश्वास मसीह पर आधारित है, न कि अपनी योग्यताओं पर। जब हम साहस के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, तो हम खुले हाथों से प्राप्त करते हैं। दूसरा डर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में सबसे बड़ी बाधा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की भूमि पहले से दे दी थी, लेकिन डर ने उन्हें बार बार रोका। परमेश्वर बाइबल में 100 से भी अधिक बार कहता है, मत डरो। डर शैतान का हथियार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परंतु परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह बात दूसरी तीमुथियुस 1:7 में लिखी है। तीसरा, प्रार्थना में डर पर विजय। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो डर की पकड़ टूट जाती है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मिक विरासत क्या है और हम उसमें कैसे प्रवेश करें। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास और धैर्य के साथ उसके सिंहासन के पास आए। निडर होकर प्रार्थना करना हमारे अंदर आत्मिक साहस को उत्पन्न करता है। चौथा, दाऊद से सीखें, साहस कैसे बनता है। दाऊद ने गोलियत जैसे विशाल संकट का सामना किया और परमेश्वर में विश्वास के द्वारा उसे पराजित किया। वह अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर था। उसने पहले घोषणा की, फिर कार्य किया। साहस केवल भावनाओं का आवेग नहीं है, यह विश्वास पर आधारित ठोस निर्णय होता है।
पांचवा, विश्वास से भरा साहस अधिक मांगने की हिम्मत देता है। भजन संहिता 2:8 कहती है, मुझसे मांग, मैं जातियों को तेरी मीरास दूंगा। परमेश्वर सीमित नहीं है, लेकिन हम डर के कारण सीमित मांगते हैं। हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर परमेश्वर से बड़े कार्यों की अपेक्षा करनी चाहिए। साहसी प्रार्थनाएं बड़ी मांग करती हैं और बड़ा उत्तर भी पाती हैं। छठा, धर्मी सिंह के समान निडर होते हैं। नीतिवचन 28:1 कहता है, धर्मी सिंह के समान निर्भय होता है। सिंह न तो सबसे तेज है न सबसे बलवान, फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है क्योंकि वह निडर होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर में चलता है वह भी ऐसे ही साहसी और निर्भय बनता है। हमें अपनी पहचान मसीह में समझनी होगी ताकि हम निडर होकर जीवन जी सकें। सातवां, साहसिक घोषणा करें। जब हम विश्वास से भरे वचन बोलते हैं तो वे आत्मिक वातावरण को बदल देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। साहसी व्यक्ति आत्मिक वातावरण में प्रभु की उपस्थिति और अधिकार को प्रकट करता है। आठवां, प्रार्थना में साहस का अभ्यास कैसे करें। हर दिन समय निकालें जब आप बिना किसी भय के परमेश्वर के सामने जाएं। आत्मा में प्रार्थना करें, यह आपके अंदर के विश्वास और साहस को बढ़ाता है। प्रभु से बड़े कार्यों के लिए मांगें, जैसे परिवार के उद्धार, सेवकाई की वृद्धि, राष्ट्रों में पुनरुत्थान और आत्मिक वरदानों के लिए। साहस कोई क्षणिक भावना नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति है। जब हम विश्वास और साहस के साथ परमेश्वर से मांगते हैं तो वह उत्तर देता है और हमें अपनी उपस्थिति में प्रवेश देता है। डर की जगह साहस को चुनिए, क्योंकि धर्मी सिंह के समान निर्भय होता है। अध्याय 7, यीशु की तरह प्रार्थना करें। यूहन्ना अध्याय 10:10। चोर आता है केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रार्थना रहित जीवन दुश्मन के लिए खुला द्वार। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो शत्रु हमारे जीवन में चुपचाप प्रवेश कर जाता है। उसका उद्देश्य है हमारी आत्मिक विरासत को चुराना, हमें कमजोर करना और हमें नाश करना। एक ऐसा जीवन जिसमें प्रार्थना नहीं होती वह एक बिना दिशा के जीवन के समान है। प्रार्थना से रहित जीवन आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। यीशु का प्रार्थना जीवन हमारे लिए आदर्श। यीशु ने हर महत्वपूर्ण निर्णय, हर सेवा और हर संघर्ष से पहले प्रार्थना की। वह अक्सर एकांत स्थानों में जाकर अपने पिता से बातचीत करते थे। उनका जीवन निरंतर प्रार्थना से जुड़ा हुआ था। यीशु की प्रार्थना की 5 प्रमुख घटनाएं। पहली घटना, बपतिस्मा के समय प्रार्थना। लूका अध्याय 3:21-22 में लिखा है कि जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे वह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के बीच ही स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। परमेश्वर की वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु प्रार्थना में प्रभात, सायंकाल और कई बार पूरी रात बिताते थे। पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना करो, यह बात पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17 में लिखी है। दूसरी घटना, जंगल में उपवास और प्रार्थना। यीशु ने 40 दिन और रातें उपवास और प्रार्थना में बिताईं। इससे उन्होंने आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किया। जब शैतान ने उन्हें परखा तो उन्होंने पवित्र शास्त्र के वचनों द्वारा उत्तर दिया। यह हमें सिखाता है कि आत्मिक सामर्थ्य प्रार्थना और वचन के अभ्यास से आती है। तीसरी घटना, पहाड़ पर पूरी रात प्रार्थना। लूका अध्याय 6:12 और 13 में लिखा है कि जब यीशु ने अपने 12 चेले चुनने थे तब उन्होंने पूरी रात पहाड़ पर एकांत में प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि जीवन के बड़े निर्णयों से पहले गहन प्रार्थना आवश्यक है। यीशु ने किसी मानवीय बुद्धि से नहीं बल्कि पिता की इच्छा जानकर चयन किया। चौथी घटना, रूपांतरण का समय। यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां प्रार्थना करते समय उनका चेहरा बदल गया और उनके वस्त्र उज्ज्वल हो गए। यह अनुभव हमें सिखाता है कि प्रार्थना में हमारे भीतर और बाहर रूपांतरण होता है। प्रार्थना हमारे दृष्टिकोण को, सोच को और आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाती है। पांचवी घटना, एकांत स्थानों में प्रार्थना।
लूका अध्याय 5 पद 15 और 16 तथा यूहन्ना अध्याय 6 पद 15 में लिखा है कि यीशु अक्सर भीड़ से दूर जाकर अकेले प्रार्थना करते थे। उन्होंने पिता की स्वीकृति को मनुष्यों की सराहना से अधिक महत्व दिया। यह हमें सिखाता है कि अकेले में की गई प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का आधार बनती है। प्रार्थना के लाभ। प्रार्थना हमें परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना सिखाती है। यह हमें सीधे परमेश्वर से जोड़ती है, न कि किसी व्यक्ति, भावना या परिस्थिति से। जब हम यीशु की तरह प्रार्थना करते हैं तो हम उसी के स्वरूप में ढलने लगते हैं। प्रार्थना हमारी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन करती है। यह हमें नम्र बनाती है और आत्मिक रूप से सजग रखती है। यीशु का जीवन एक निरंतर प्रार्थनामय जीवन था। वह हर बात में पिता की अगुवाई चाहता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। जब हम भी उसी तरह समर्पित और नियमित प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य और उसकी इच्छा में चलने लगते हैं। आइए हम प्रार्थना को केवल एक आदत न रखें, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली बना लें, क्योंकि प्रार्थना में ही वह सामर्थ्य है जो हमें शैतान की चालों से बचाती है और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ाती है। अध्याय 8 निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना में देरी क्यों होती है? ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे देता है, फिर भी उसका उत्तर हमें मिलने में देरी हो सकती है। दानिएल की घटना में परमेश्वर ने उसकी पहली ही प्रार्थना सुन ली और एक स्वर्गदूत उत्तर देने के लिए भेजा, लेकिन वह स्वर्गदूत दुष्ट आत्मिक शक्तियों द्वारा रोक लिया गया, जिससे उत्तर पहुंचने में समय लग गया। परमेश्वर की ओर से हर उत्तर में देरी नहीं होती, परंतु जब होती है तब भी हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और समय में भरोसा रखना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से हमें एक भक्ति से भरा जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ उत्तराधिकार के रूप में दिया है। लेकिन शत्रु नहीं चाहता कि हम इस आत्मिक विरासत को प्राप्त करें। इसी कारण हमें लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करनी चाहिए। संतुलित और स्थिर प्रार्थना जीवन कैसे विकसित करें? लगातार प्रार्थना का अर्थ है कि हम कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद प्रार्थना करते रहें, जब तक परमेश्वर से उत्तर ना मिले तब तक हार ना मानें। दृढ़ता दिखाती है कि हम पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर हैं। दृढ़ता और धन्यवाद साथ साथ चलते हैं। जब हम धैर्य से प्रार्थना करते हैं तो हमें आभार के साथ उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। हमारी आत्मिक विरासत क्या है? मसीही जीवन कोई सुधारा गया पुराना जीवन नहीं है, बल्कि यह एक नया जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि के रूप में हम शैतान से सामना करने के लिए बुलाए गए हैं और आत्मिक विरासत को अधिकार में लेने के लिए तैयार किए गए हैं। नई सृष्टि हमें विशेष अधिकार देती है। उनमें से एक यह है कि हम मसीह के राजदूत हैं। एक राजदूत के रूप में हम परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व पृथ्वी पर करते हैं। हमारा जीवन स्वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह आत्मिक विरासत क्रूस और यीशु के लहू द्वारा सुनिश्चित की गई है। वेदी अल्टर का निर्माण करना। वेदी एक विशेष स्थान है जहां हम परमेश्वर का आदर करने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं और उसके प्रति अपनी समर्पणता दिखाते हैं। जब हम वेदी का निर्माण करते हैं तो हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि वह हमारे जीवन में कार्य करे। इस प्रकार हम हर क्षेत्र में उसका आशीर्वाद और प्रावधान अनुभव करते हैं। जब हम बार बार पाप में लिप्त होते हैं तो दुष्ट वेदियां बनती हैं जो शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार देती हैं और हमारी प्रार्थनाओं को निष्फल बना सकती हैं। प्रार्थना की भूमिका। नई वाचा में हमें पापों के लिए भौतिक वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह ने स्वर्गीय वेदी पर स्वयं को बलिदान किया है। वेदी सामर्थ्य का स्रोत है और यह प्रार्थना के द्वारा सक्रिय होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस शक्ति स्रोत से जुड़ते हैं। हमें अपनी आत्मिक विरासत को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति निरंतर प्रार्थना के द्वारा सक्रिय होती है। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाती हैं,
परंतु उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया में आत्मिक युद्ध होता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की योजनाओं को प्राप्त करें। इसीलिए हमें निरंतर विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करते रहना है। हमारी दृढ़ता यह प्रमाण देती है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हैं। परमेश्वर के उत्तर में देरी हो सकती है, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं है। वह हमारे लिए कार्य कर रहा है। इसलिए कभी हार मत मानो, निरंतर प्रार्थना करो। अध्याय 9। प्रार्थना क्यों परिश्रम जैसा लगता है। हमारे भीतर की पापमयी इच्छाएं गुरुत्वाकर्षण जैसी होती हैं, वे हमें नीचे गिराने और जंजीरों में बांधने का प्रयास करती हैं। बाइबल बताती है कि यही पापमयी इच्छाएं संसार में सभी भ्रष्टता, मृत्यु और विनाश का कारण हैं। पाप का बीज हमारी बुरी इच्छाओं में छिपा होता है। ये इच्छाएं हमारे दृष्टिकोण को दूषित करती हैं और हमें प्रार्थना से भटकाती हैं। पाप की शुरुआत भी एक इच्छा से हुई, हव्वा की इच्छा कि वह परमेश्वर के समान बन जाए। लेकिन हर इच्छा पापमयी नहीं होती। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें परमेश्वर स्वयं हमारे हृदय में रखता है, ताकि वे हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद को लेकर आए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इच्छा करना या सपने देखना छोड़ दिया है, वह वास्तव में जीवित नहीं है। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा में सुख मान और वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। परंतु पापमयी इच्छाएं हमें परमेश्वर की भलाई पर शक करने को मजबूर करती हैं, जबकि हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की भलाई की गवाही देती है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम परमेश्वर की भलाई को अनुभव करते हैं। पापमयी इच्छाओं का इलाज यही है कि हम स्वयं को परमेश्वर की भलाई में स्थिर करें। जब हम परमेश्वर की भलाई को जानने और उस पर भरोसा करने लगते हैं, तब हम गलत इच्छाओं से ऊपर उठने लगते हैं। अब सवाल उठता है, प्रार्थना परिश्रम जैसी क्यों लगती है? क्योंकि प्रार्थना के लिए हमारे मन का पूरी तरह एकाग्र होना जरूरी होता है, और यही एकाग्रता बनाए रखना परिश्रम मांगता है। प्रार्थना करते समय हमारा मन भटक सकता है, कभी पुराने विचारों में, कभी चिंताओं में, तो कभी अन्य बातों में। लेकिन हमें जानबूझकर बार बार अपने मन को वापस प्रार्थना की ओर लाना होता है। हर बार जब हमारा ध्यान हटे, तो हमें प्रयास करना है कि हम फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े। यही प्रक्रिया, ध्यान केंद्रित करना, बार बार लौटना, थककर भी नहीं रुकना, प्रार्थना को परिश्रम जैसा बनाती है। अध्याय 10। प्रार्थना में बाधाएं। हम कई बार प्रार्थना में लंबा समय बिताते हैं, फिर भी हमारे उत्तर नहीं मिलते। इसका कारण यह होता है कि हम स्वयं अपनी ही जीभ से अपने उत्तरों को रोक देते हैं। नीतिवचन अध्याय 18 वचन 21 कहता है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में हैं, और जो उसे काम में लाते हैं वे उसके फल खाएंगे। हमारे शब्दों में अत्यधिक सामर्थ्य होता है। वे या तो जीवन ला सकते हैं या विनाश। इसलिए हमें शिकायत करने और कुड़कुड़ाने की आदत को छोड़ना होगा। जब हम बार बार कहते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब मुझसे नफरत करते हैं, तो हम अपने ही जीवन के मार्ग में अंधकार बोते हैं। इसके बजाय हमें विश्वास से भरे हुए साहसी वचन बोलने चाहिए, ऐसे वचन जो भविष्य बदल सकते हैं। हमारे शब्द परमेश्वर की जानकारी और सच्चाई के अनुरूप होने चाहिए। हमारी जीभ में अद्भुत सामर्थ्य है, यह प्रेम और गर्माहट ला सकती है, या हर चीज को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हमारी जीभ हमारी प्रार्थना में बाधा बन सकती है और हमारे उत्तरों को रोक सकती है। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी जीभ को शुद्ध करे, उसे अपनी पवित्र अग्नि से शुद्ध करे। जब हम आत्मा में बोलते हैं, तो हमारे शब्द आशीष, उत्साह और उन्नति के स्रोत बन जाते हैं। हमें हर समय अपने बोले गए शब्दों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और विश्वास का संगम। हमें परमेश्वर के वचन को जानना, उसकी प्रतिज्ञाओं को मानना और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, तभी हम उस महिमा के अगले स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। बाइबल को याद करना उस गोला बारूद के समान है जिसे हम युद्ध से पहले तैयार करते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो यही वचन हमारी सामर्थ्य और सुरक्षा बनते हैं। सही स्रोत से सुनना।
शब्द बीज के समान होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन की भूमि में बोते हैं और वे उसी के अनुसार फल उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्द अच्छे फल लाते हैं और बुरे शब्द बुरे फल। हम जो सुनते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों और बातों से घेरें जो जीवन की बात करें, विश्वास की बात करें, सकारात्मकता की बात करें। अध्याय 10 प्रार्थना में बाधाएं। हम कई बार प्रार्थना में लंबा समय बिताते हैं, फिर भी हमारे उत्तर नहीं मिलते। इसका कारण यह होता है कि हम स्वयं अपनी ही जीभ से अपने उत्तरों को रोक देते हैं। नीतिवचन अध्याय 18 वचन 21 कहता है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में हैं, और जो उसे काम में लाते हैं वे उसके फल खाएंगे। हमारे शब्दों में अत्यधिक सामर्थ्य होता है। वे या तो जीवन ला सकते हैं या विनाश। इसलिए हमें शिकायत करने और कुड़कुड़ाने की आदत को छोड़ना होगा। जब हम बार बार कहते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब मुझसे नफरत करते हैं, तो हम अपने ही जीवन के मार्ग में अंधकार बोते हैं। इसके बजाय हमें विश्वास से भरे हुए साहसी वचन बोलने चाहिए, ऐसे वचन जो भविष्य बदल सकते हैं। हमारे शब्द परमेश्वर की जानकारी और सच्चाई के अनुरूप होने चाहिए। हमारी जीभ में अद्भुत सामर्थ्य है। यह प्रेम और गर्माहट ला सकती है या हर चीज को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हमारी जीभ हमारी प्रार्थना में बाधा बन सकती है और हमारे उत्तरों को रोक सकती है। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी जीभ को शुद्ध करे, उसे अपनी पवित्र अग्नि से शुद्ध करे। जब हम आत्मा में बोलते हैं तो हमारे शब्द आशीष, उत्साह और उन्नति के स्रोत बन जाते हैं। हमें हर समय अपने बोले गए शब्दों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और विश्वास का संगम। हमें परमेश्वर के वचन को जानना, उसकी प्रतिज्ञाओं को मानना और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। तभी हम उस महिमा के अगले स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। बाइबल को याद करना उस गोला बारूद के समान है जिसे हम युद्ध से पहले तैयार करते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो यही वचन हमारी सामर्थ्य और सुरक्षा बनते हैं। सही स्रोत से सुनना। शब्द बीज के समान होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन की भूमि में बोते हैं और वे उसी के अनुसार फल उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्द अच्छे फल लाते हैं और बुरे शब्द बुरे फल। हम जो सुनते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों और बातों से घेरें जो जीवन की बात करें, विश्वास की बात करें, सकारात्मकता की बात करें। हमें अपने मन और हृदय को संसार के नकारात्मक और विषैले प्रभावों से बचाकर परमेश्वर के जीवनदायक वचन में डुबो देना चाहिए। प्रार्थना की शक्ति केवल प्रार्थना में समय बिताने से नहीं आती, बल्कि उस जीवन शैली से आती है जो वचन, विश्वास और शुद्ध शब्दों पर आधारित हो। जब हम पवित्र आत्मा से अपने शब्दों को शुद्ध करवाते हैं, जब हम जीवन बोलते हैं और मृत्यु को नकारते हैं, तब हमारे शब्द स्वर्ग को स्पर्श करते हैं। इसलिए अपनी जीभ को वचन से भरें, अपनी आत्मा को प्रार्थना से और अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से, और देखिए कैसे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अवरोधों को चीरते हुए आपके जीवन में उतरते हैं। ये सारांश पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि यह आपके आत्मिक जीवन में नई समझ और साहस लेकर आए। ऐसे ही और प्रेरक सारांशों के लिए फेथ रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आपको आशीष दें और आपकी आत्मिक यात्रा में अगुवाई करें।